नमस्कार, जोहार। न्यूज 11 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अभिषेक भारती। जो कहूंगा सच कहूंगा, डंके की चोट पर कहूंगा। आज आपको हाउसिंग बोर्ड का एक और कमाल दिखाने जा रहा हूं। हाउसिंग बोर्ड यानी आवास बोर्ड। वैसे तो आवास बोर्ड की कई कारस्तानियां हमने आपको पहले भी दिखाई हैं, लेकिन आज आपको जो हम दिखाने वाले हैं वो देख के आप सोचेंगे कि हाउसिंग बोर्ड असल में खर्राटे भर करके कैसे सूता रहता है, वो आप देखेंगे। आपने देखा होगा कि हमने पिछले दिनों खबर दिखाई थी धनबाद में कि जनता मार्केट जो कई सालों से व्यवसायिक है, उसको अतिक्रमण कह के और खाली करवाने की तैयारी है। वहां से अतिक्रमण हटाने के लिए पूरा प्रशासनिक जाब्ता पहुंचा था। ठीक है, अच्छा, अतिक्रमण हटाना चाहिए, लेकिन आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे आवासीय बोर्ड में कुकुर मुत्ते की तरह कोचिंग संस्थान, ज्वेलरी दुकान, सब्जी बाजार, सब कुछ चलता है और धड़ल्ले से चलता है, लेकिन आवासीय बोर्ड आराम से सोया रहता है। और उस क्यों सोया रहता है ये भी हम आपको दिखाएंगे, सुनाएंगे सब कुछ। और ये तमाम चीजें होंगी डंके के चोट पर। धनबाद में हाउसिंग बोर्ड का कमाल आज आपको हम दिखाने वाले हैं। हाउसिंग बोर्ड मेहरबान हो तो क्या होता है, और हाउसिंग बोर्ड अगर नाराज हो तो क्या होता है, दोनों चीजें आप आज की हमारी इस रिपोर्ट के बाद समझ जाएंगे। तो सबसे पहले हम आपको वो रिपोर्ट दिखा देते हैं, फिर हम आगे की बातचीत करेंगे। रिपोर्ट दिखाइए। हाउसिंग बोर्ड का कमाल, पुराने व्यावसायिक प्रतिष्ठान अतिक्रमण और आवासीय परिसर में व्यवसाय। एक से बढ़कर एक व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से भरा ये आवास बोर्ड का इलाका है। यूं तो ये जगह लोगों के रहने के लिए है, लेकिन रहने से ज्यादा इधर व्यावसायिक प्रतिष्ठान चल रहे हैं। बोलने वाला कोई नहीं है। तस्वीरें धनबाद की है। सालों से चल रहे जनता मार्केट को अतिक्रमण बताकर खाली करने की तैयारी है, लेकिन आवासीय इलाके में धड़ल्ले से चल रहे व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर आवास बोर्ड चुप है। क्यों है, इसे समझिए। बोर्ड आज भले अतिक्रमण अभियान चला रही है, हाँ कॉमर्शियल हो गया है, तो कॉमर्शियल भी इसमें गलती सिर्फ बोर्ड की नहीं है। जैसे हाउसिंग बोर्ड का घर का नक्शा पास नहीं होता था, पहले बोर्ड से ही होता था। आज के डेट में क्या है कि कॉमर्शियल में भी बोर्ड में ही ऊपर में पैसा लेके उसको कॉमर्शियल करवा दे रहा है। जितने भी आप आवासीय देख रहे हैं, अब मेन रोड का यहाँ से लेके पुलिस लाइन, जितने भी आप कॉमर्शियल घर देख रहे हैं, जो कि लॉज बना के चला रहे हैं, कोई इंस्टीट्यूट चला रहा है, कोई और बहुत तरह के व्यवसाय जो हो रहे हैं, इसको क्या कर रहे हैं कि रेसिडेंशियल घर को हाउसिंग बोर्ड के अधिकारी रांची में जो बैठते हैं, वो पैसा लेके उसको कमर्शियल कर दे रहे हैं। नियम क्या कहता है? आवास बोर्ड की जमीन अगर आवास के लिए आवंटित है तो फिर उस पर सिर्फ आवास ही बन सकता है। उसका व्यावसायिक उपयोग करने के लिए इजाजत चाहिए। देखिए, ऐसा है कि आवास बोर्ड के जो नियमानुसार जितने भी अलॉटीज को वहाँ पे प्लॉट दिया गया है, वो रेसिडेंशियल पर्पस के लिए है। और इसके अलावा अगर वो कोई भी अदर एक्टिविटी करते हैं रिगार्डिंग रेसिडेंशियल्स के अलावा, कोई अगर कमर्शियल एक्टिविटी करते हैं उस पर, तो उन लोगों को स्वीकृति लेना होगा विभाग से। और बिना विभाग से स्वीकृति लिए अगर ऐसा कार्य कर रहे हैं वो, तो निहायत गलत है और नियम के विरुद्ध है। तो आखिर जब सबको पता है कि आवास बोर्ड की आवासीय जमीन और घरों में व्यावसायिक प्रतिष्ठान नहीं चल सकते, तो फिर ऐसा हो कैसे रहा है? क्या रांची से पैसे का खेल चल रहा है? इसका जवाब कौन देगा? धनबाद से सहयोगी बंटी के साथ न्यूज 11 भारत के लिए अरुण बनवाल की रिपोर्ट। भाई, सामान्य सा नियम है, आवासीय जो प्लॉट होते हैं उसमें आवासीय चीजें ही चलती हैं। व्यवसायी के लिए आपको परमिशन लेनी पड़ती है। अभियंता भी यही कह रहे हैं। तो क्या अभियंता साहब को ये पता नहीं है कि भैया आवासीय जो बोर्ड के प्लॉट हैं, आवास बोर्ड के जो आवासीय प्लॉट हैं, जहाँ पर घर रहना चाहिए, वहाँ पर पूरे पूरे फ्लोर में कोचिंग इंस्टीट्यूट चल रही है, गहनों की दुकानें चल रही हैं, कई जगह तो कपड़ों की दुकानें चल रही हैं। और जो आवास बोर्ड के कॉलोनी में रहते हैं, आप देखेंगे कई अनजान से चेहरे आपको नजर आते हैं वहां पर। कौन हो भाई? पढ़ने आया हूं। कौन हो भाई? पढ़ने आया हूं। अरे ऐसी कौन सी पढ़ाई है भाई, इतने अनजान लोग नजर आते हैं। अरुण बरनवाल हमारे साथ हैं
धनबाद से सीधा रुख करते हैं अरुण बर्नवाल का। अरुण जी, खेला तो रांची से होता है असल में, 4 पैसा आप फेंकिए और देखिए आप कितनी बड़ी अट्टालिका बना करके पूरा होटल खोल सकते हैं आवास बोर्ड के प्लॉट पर। आपको कोई मना नहीं करेगा, कोई पूछने वाला नहीं है। अरुण बर्नवाल। निश्चित रूप से अभिषेक, देखिए ये झारखंड आवास बोर्ड कह सकते हैं अपने आप में काफी चर्चित रहने वाला नाम है, बोर्ड है। और इसके आड़ में कैसे कैसे कह सकते हैं आप जो भ्रष्टाचार है वो छुपा हुआ है, वो जब इसकी बारीकी में जाएंगे, तह तक जाएंगे तो पता चलेगा। ये देखिए, अभी तो हम लोग जनता मार्केट की खबर को ही दे रहे थे। जनता जिसको हाउसिंग बोर्ड ये मान रहा था वो अतिक्रमण के दायरे में है। और चूंकि पिछले 30 सालों से 40 सालों से लोग वहाँ दुकान चला रहे हैं, हाई कोर्ट से जो उसका जो पहले का लैंडलॉर्ड था वो हार गया आवास बोर्ड के समक्ष, तो वो भाड़ा देने को तैयार थे। 2018 में भाड़ा भी सेटलमेंट हो गया था। और उनको बार बार ये आश्वासन का घूंट पिला के रखा गया कि आप घबराएं नहीं, आपका रेंट स्टार्ट कर दिया जाएगा और दुकानें आपकी ही रहेगी। लेकिन अचानक से ये एक जो बंद पड़ा डब्बे में सांप था वो निकला और आ गया, जो अब 24 घंटे के अंदर उसको खाली करना है। हालांकि अधिकारियों और व्यापारियों के दबाव में वो थमा और आज तक का समय मिला है। बुधवार से फिर से एक बार उसको वो सांप जो है फिर जगेगा। लेकिन इस बीच कल जो बन्ना गुप्ता जब यहाँ थे, जो जिला के प्रभारी मंत्री भी हैं, उन्होंने आश्वासन दिया है कि आप घबराएं नहीं, 15 दिन का आपका समय मिलेगा। तो ये दिन का खेल का क्या है माजरा, ये समझ में नहीं आता। ये तो हो गई आवास बोर्ड की बात। लेकिन वहीं हाउसिंग कॉलोनी जो नाम से ही जाना जाता है, सिर्फ ये यहाँ आवास ही होनी चाहिए। और एक जो सरकार का जो अपना भूखंड होता है उसमें वैसे लोगों को चिन्हित किया जाता है जो MIG हो, चाहे LIG हो या HIG हो, 3 ग्रुप के लोगों के लिए वह प्लॉट आवंटित करती है या भवन बिल्डिंग बना के देती है। तो जो वहाँ पे आप आवास के करीब करीब उतनी ही संख्या में अब आपको वहाँ व्यवसाय के केंद्र देखे जा सकते हैं। और उसमें इंस्टीट्यूट की संख्या अधिक है, लॉज की संख्या अधिक है। तो चूंकि ये एक प्राइम लोकेशन पे है तो बहुत आसानी से इंस्टीट्यूट वहाँ चल जाता है और लॉज चल जाता है, जहाँ बाहर से आने वाले जो बच्चे हैं, लड़के हैं, जो यहाँ रह के पढ़ते हैं या फिर कहीं नौकरी करते हैं, वो उनको रहने के लिए वो एक प्राइम लोकेशन है। लेकिन इन सबों के बीच जो सही में जो वहाँ पे जो उसके आवंटन जिसको किया गया है, जो वहाँ रह रहे हैं, सालों से रह रहे हैं, उनके लिए ये मुसीबत का काल बन गया है, समय बन गया है कि वहाँ पे जो ऐसे बच्चों, ऐसे लड़कों का जमावड़ा हमेशा लगा रहता है सारा दिन। और जो उस इंस्टीट्यूट के आड़ में वहाँ पर आते हैं और वहाँ का जो एक तरह से, जैसा कि वहाँ के पूर्व पार्षद ने बताया, वहाँ माहौल जो है वो दिन प्रतिदिन वहाँ विषाक्त होता जा रहा है। और अगर इसको लेकर कई बार हाउसिंग बोर्ड को इससे अवगत भी कराया गया, लेकिन कहीं कोई फर्क नहीं पड़ा। तो वो उनका तो सीधा आरोप है, जो रांची में जो बैठे हैं आवास बोर्ड के अधिकारी, उनके जो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का जो प्यार है, मोह है, उसको फुलफिल करके आप चाहे आवासीय बोर्ड में कुछ भी करा सकते हैं। वहां पे आपको कहीं कोई रुकावट नहीं बनेगा, कोई परेशानी नहीं होगी। अब देखिए, सरकार चूंकि इसके एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का पद सालों से रिक्त पड़ा था, तो अब जाकर जब सरकार ने कुछ दिनों पहले ये डिसीजन लिया है कि नगर निगम जहां है वहां के जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं, उसके जेई और उसके एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, वो वहाँ पे जो हाउसिंग बोर्ड का जो इलाका है, वो उसको एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर के रूप में उसको देखेंगे। तो वो जब देखा जा रहा है तब की ये स्थिति है। अभी देखिए, एक हम लोगों ने एक फुटेज में दिखलाया भी होगा दर्शकों को कि एक बिल्डिंग बन रही है, उसको लेकर भी काफी चर्चा है, काफी विवाद है कि वो जो आवासीय परिसर है तो उसमें कॉमर्शियल के लिए उतनी बड़ी बिल्डिंग क्यों बन रही है, कैसे बन रही है। कोई एक क्लिनिक का नाम उसमें दिया गया, अभी से बैनर आप अगर देखे होंगे उस विजुअल में, तो एक बैनर लगाया हुआ है आर्यन क्लिनिक। वो आप समझ सकते हैं जो वो क्या हालात है, क्या दर्शाता है। तो जो शांति से जो रहने के लिए उस आवासीय कॉलोनी में आए हैं, उनको इस व्यवसाय जो वहाँ बढ़ रहे हैं, जो व्यवसाय, उसके कारण नित्य दिन परेशान होना पड़ रहा है। और जो माहौल, जिस तरह का पूर्व पार्षद ने बताया कि जो माहौल जो अशांत होता जा रहा है, किसी दिन वहाँ पे भयंकर लॉ एंड ऑर्डर की समस्या होगी। और कॉलोनी वासी और ऐसे जो लड़के हैं
जो बाहर से आके पढ़ने के नाम पर अड्डेबाजी करते हैं उनके बीच निश्चित रूप से मारपीट होगी और जो स्थिति हिंसक झड़प के रूप में बदल सकती है। तो समझ सकते हैं सब, अगर आवास बोर्ड के अधिकारी आप पर खुश हैं तो आप कुछ भी कर ले सकते हैं। अब उस खुशी के पीछे उनको किस तरह खुश करना है ये आप पर डिपेंड करता है। जी बिल्कुल अरुण, एक बात और समझने की कोशिश हम ये कर रहे हैं कि चूंकि टॉपिक तो चलिए हाउसिंग बोर्ड की हो रही है, मैं हाउसिंग बोर्ड से लेकर के अब जनता मार्केट तक लेकर के चल रहा हूँ आपको, ठीक है। आप जनता मार्केट की तरफ जब चलते हैं तो आप देखते हैं कि जनता मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ सालों साल से दुकानें लग रही हैं। तो अचानक से कैसे याद आता है कि भैया जनता मार्केट अतिक्रमण है, और जब जनता मार्केट को अतिक्रमण का ध्यान आता है तो फिर हाउसिंग बोर्ड में जिस तरीके से दुकानें चल रही हैं हाउसिंग कॉलोनी में, आवासीय कॉलोनी हिंदी में अगर इसको कहेंगे तो आवासीय कॉलोनी, तो इस ओर ध्यान नहीं जाता है, इस ओर ध्यान नहीं जाता है। तो ये दोहरी नीति का कारण आपको क्या नजर आता है और लोगों में इसको लेकर के कितना गुस्सा नजर आता है? देखिए, लोग तो वहाँ पे जो उनको लीड कर रहे हैं पार्षद, वही उन्हीं के बयान से, उन्होंने जो उन्होंने न्यूज़ 11 भारत के साथ शेयर किया, उसी से समझ में आता है कि लोगों का आक्रोश कितना अंदर धीरे धीरे पैदा होते जा रहा है, बैठते जा रहा है। और आवासीय बोर्ड कई बार, चूंकि उनका कहना था कि कई बार आवासीय बोर्ड तक यहाँ से शिकायत गई है और उस पर लेकिन कोई सुनवाई नहीं, तो आप समझ सकते हैं कितना अधिक रोष है उस पर जो लोगों का, जो किसी भी दिन विस्फोटक के रूप में सामने आ सकता है। अब जहाँ तक रही बात जो आवासीय बोर्ड की जो ये दोहरी नीति है, वो लोगों की समझ में तो नहीं आता है, लेकिन लोग ये भी सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं कि चूंकि आप पैसे देके यहाँ पे जो प्लॉट जो है वो अलॉटमेंट का काम वो रांची से होता है, तो वहाँ पे आप पैसे देकर आप, जैसा कि यहाँ जो प्रभारी कार्यपालक अभियंता उन्होंने ये कहा भी है कि आपको अगर आवास के लिए अगर जमीन आवंटित की गई है तो उसका पर्पस आवास के लिए ही होना चाहिए। दूसरे के लिए अगर आप उसका उपयोग कमर्शियल के लिए करना चाहते हैं तो कमर्शियली फिर आपको ऊपर से जाकर इसके लिए अनुमति लेनी पड़ेगी। तो इस अनुमति के चक्कर में कह सकते हैं जो आप खेल चलता है, जो अगर आप पैसे देकर खुश कर लिए आवास बोर्ड के अधिकारियों को, तो आप उसके लिए कुछ भी है कहीं भी आप कर दें। चाहे अब इसके लिए जो वहाँ रह रहे हैं, जिनको रहने के लिए जमीन आवंटित की गई है, घर आवंटित किए गए हैं, उसको कुछ भी परेशानी हो उससे अधिकारियों को कोई लेना देना नहीं है। तो आप समझ सकते हैं ये जो दोहरी नीति के पीछे का जो कारण है वो यही कुछ है कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी। अरुण जी, एक आखिरी सवाल जो है वो समझना ये चाह रहे हैं कि जनता मार्केट में इतने सालों से जो दुकान लगा रहे हैं, इतने सालों से दुकान लगा रहे हैं, उन लोगों को कभी, मतलब उन लोगों ने तो कभी सोचा नहीं था कि ऐसा कभी होगा कि कभी आकर के कोई कहेगा कि आपकी दुकान अतिक्रमण की है, ठीक है। और इतने दिनों से आवासीय बोर्ड परिसर में, मतलब हाउसिंग कॉलोनी में जो दुकान लगा करके चला रहे हैं, इन्होंने भी कभी नहीं सोचा था कि कोई इनके खिलाफ आवाज उठाएगा। जो मतलब ये एक बहुत सेफ डेस्टिनेशन होता है। आप अगर हाउसिंग कॉलोनी में जाकर के देखेंगे, फर्स्ट फ्लोर पे कोचिंग इंस्टीट्यूट चलता है, आप देखेंगे कि 3 के 3 फ्लोर पूरा लॉज चल रहा है, और लॉज चलाने का लाइसेंस नहीं है किसी के पास। उनके पास ये रिकॉर्ड तक नहीं रहता कि उनके लॉज में कौन रह रहा है कौन नहीं रह रहा है, मतलब उस लॉज में कोई भी रह सकता है। बहुत सेफ टारगेट, बहुत सॉफ्ट टारगेट वो जगहें होती हैं। तो अरुण, इन सब को अब मतलब आने वाले समय में, चूंकि देखिए हम खबर दिखाते हैं, खबर का असर भी होता है, सारी चीजें होती हैं। कार्यपालक अभियंता मान रहे हैं कि भैया ये चीजें गलत हैं, तो क्या लगता है कि आवास बोर्ड इसको लेकर के आने वाले समय में थोड़ा सख्ती दिखाने वाला है, या अभी भी बस वही लक्ष्मीकांत प्यारेलाल? देखिए, चूंकि ये जनता मार्केट का जो इशू है ये बहुत हॉट होता जा रहा है, और जो अधिकारियों ने जो डेडलाइन दिया था वो आज तक का दिया था, आज लाट, अब बुधवार के बाद से किसी भी दिन हो जाना था। हालांकि प्रभारी मंत्री जो यहाँ के बन्ना गुप्ता हैं, उनके द्वारा ये लोगों को आश्वासन दिया गया है कि 15 दिनों का मोहलत आपको है। आप अगर हाईकोर्ट में जाकर अगर इस आदेश के खिलाफ, एक तरह से वो यही संकेत दे रहे थे कि हाईकोर्ट जाकर अगर इस आदेश के खिलाफ अगर आप कुछ कर लेते हैं, कुछ अपना ले आते हैं, इस आदेश को इससे करा देते हैं, तो फिर आपका रहेगा, इस पे आगे चलेगी कानूनी कार्रवाई। लेकिन जो अधिकारियों का जो डेडलाइन है वो तो आज तक का ही था, जो खत्म हो गया। अब कल से फिर क्या होगा ये तो देखने वाली बात होगी। ये तो हो गई पहली बात। और दूसरी बात, उसमें जनता मार्केट को तो हाउसिंग बोर्ड ने एक तरह से कहें छलने का काम किया है, क्योंकि ये आदेश जो है आवास बोर्ड ने पूरे राज्य भर के आवासीय क्षेत्र में जो अतिक्रमण हुए थे उसके खिलाफ लगाया था। हाईकोर्ट में अपील याचिका दायर की थी और 2008 में ही उसे डिग्री हो गया था। और वो कह रहे, उसके बाद फिर
सरकार जब चेंज हुई तो जो मुख्यमंत्री आए उनके निर्देश पे वो मामला दब गया, ठंडे बस्ते में चला गया। फिर सरकार चेंज हुई और अब अचानक से हाईकोर्ट ने भी अपना रुख कड़ा कर लिया कि आप तुरंत इस पर इम्प्लीमेंट करें, अन्यथा अवमानना का मामला चलेगा आपके खिलाफ। अब इसमें जो वहाँ जनता मार्केट के दुकानदारों का जो आरोप है कि 2018 में उन तक पहुंचा था, आवास बोर्ड के अधिकारी कर्मचारी पहुंचे थे और उनसे एक तरह से कहीं पूरा डिटेल लिया गया था कि कितने सालों से वो दुकान चला रहे हैं और क्या रेंट पहले देते थे और क्या होना चाहिए। तो सारा कुछ लेकर गए थे और उनको ये आश्वासन दिया था कि आप घबराएं नहीं, आपका रेंट जो है वो सेटलमेंट होगा और आप यहीं पे रहेंगे, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर अचानक से ये जो फरमान आ गया वो एकदम उनको बेचैन करने वाला है। जो 70 दुकान है जनता मार्केट में, उनके व्यापारियों को, उनके वहाँ के जो दुकान संचालक हैं, उनके लिए परेशानी बंद हो चुकी है। तो अब देखने वाली बात होगी जो क्या उनको राहत मिलता है, क्योंकि मंत्री आश्वासन दिए हैं और हाईकोर्ट अगर जाया जाएगा तो एक बार तो लोगों को लग रहा है कि हाईकोर्ट बहुत सख्त है तो मार्केट तो एक बार सील होनी है। लेकिन अब क्या कुछ है ये तो अदालत का निर्देश आएगा, उस पर कोई किसी को टिप्पणी करने का राइट है नहीं। अदालत उसमें जो अच्छा बेहतर समझेगी वो उस अपना फैसला सुनाएगी। लेकिन सब कुछ के पीछे कह सकते हैं आप मूल जड़ जो है वो झारखंड का आवास बोर्ड ही है। जी चलिए बहुत शुक्रिया अरुण इस तमाम जानकारी के लिए। देखिए आवास बोर्ड का खेल दिखाया हमने आपको, अरुण हमारे साथ जुड़े हुए थे, बहुत शुक्रिया अरुण बर्नवाल आपका। धनबाद की तस्वीर हमने आपको दिखा दी, लेकिन हमारी कोशिश होती है कि हम थ्रू आउट झारखंड आपको तस्वीर दिखाएं। तो अब जब धनबाद की बात हुई है तो धनबाद के बाद अब रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।